कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय दृश्य से होती है। विशाल समुद्र की लहरों के बीच एक ताबूत तैर रहा था। यह कोई साधारण ताबूत नहीं था। इसमें छिपा था एक ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। एक साधारण मछुआरा जो रोज की तरह अपनी रोजी रोटी के लिए मछलियां पकड़ने निकला था, उसकी नजर इस अजीब ताबूत पर पड़ी। जिज्ञासा और सहानुभूति के साथ उसने ताबूत को अपनी नाव पर खींचा। जब उसने ताबूत खोला तो वह जो देखकर स्तब्ध रह गया, एक मृत रानी और उसकी गोद में एक जिंदा बच्चा। मछुआरे का दिल पिघल गया और उसने फैसला किया कि वह इस बच्चे को अपना बेटा मानकर पालेगा। उसने बच्चे का नाम रखा पर्सियस। पर्सियस मछुआरे के परिवार में बड़ा होने लगा। वह एक सामान्य बच्चे की तरह खेलता, हंसता और जीवन का आनंद लेता था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे एहसास होने लगा कि कुछ तो अलग है। बचपन में ही बातचीत के दौरान पर्सियस को यह समझ आ गया था कि मछुआरा उसका असली पिता नहीं है। लेकिन मछुआरे और उसकी पत्नी ने हमेशा उसे यही बताया कि वे ही उसके असली माँ बाप हैं। उनका प्यार इतना सच्चा था कि पर्सियस ने कभी इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उसके लिए प्यार ही रिश्ते की असली पहचान थी। समय तेजी से बीता। कहानी अब 11 साल आगे बढ़ती है। पर्सियस अब एक युवा पुरुष बन चुका था, मजबूत, बहादुर और अपने परिवार के प्रति समर्पित। वह अपने माँ बाप के साथ मछली पकड़ने का काम करता था। एक दिन वे आर्गोस नामक एक शक्तिशाली राज्य के पास मछलियां पकड़ने गए। लेकिन समस्या थी, कई दिनों से उन्हें समुद्र में एक भी मछली नहीं मिल रही थी। मछुआरा इस सब के लिए देवताओं को जिम्मेदार मानता था। उसका मानना था कि देवता अब इंसानों की परवाह नहीं करते। वह दुखी और निराश था। पर्सियस और उसकी माँ ने उसे किसी तरह संभाला। जब वे आर्गोस के पास पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। राज्य के सिपाही राजा के आदेश पर ज्यूस, देवताओं के राजा, की एक विशाल मूर्ति को समुद्र में गिरा रहे थे। आर्गोस का राजा सीपियस भी देवताओं से नाराज था। उसका तर्क सरल था, अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन वे हमारी मदद नहीं करते तो उनकी पूजा का क्या मतलब। यह विद्रोह की शुरुआत थी। जैसे ही मूर्ति समुद्र में गिरी, आसमान में काले बादल छा गए। समुद्र में से भयानक चमगादड़ जैसे राक्षस निकले और सिपाहियों पर हमला कर दिया। ये राक्षस देवताओं ने ही भेजे थे, उनके तिरस्कार का बदला लेने के लिए। सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे। सभी सिपाही मारे गए। फिर वे राक्षस आपस में मिलकर एक भयानक रूप में बदल गए। हेडिस, नरक का राजा। हेडिस इंसानों के तिरस्कार से बेहद क्रोधित था। गुस्से में उसने पर्सियस की नाव पर हमला किया और उसे समुद्र में डुबा दिया। पर्सियस किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन अपने प्यारे मछुआरे पिता और माँ को बचा नहीं सका। कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वह उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया। आखिरकार उसे खुद को बचाने के लिए ऊपर आना पड़ा। नाव के टूटे हुए टुकड़े पर चढ़कर पर्सियस रोने लगा। उसने अपने प्यारे माँ बाप को खो दिया था, उन लोगों को जिन्होंने उसे जीवन दिया था, प्यार दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है ओलंपस पर्वत पर, जहाँ देवता रहते थे। ज्यूस को इस घटना के बारे में पता चला। वह बेहद क्रोधित हो गया। असल में इंसानों की प्रार्थना और पूजा से ही देवताओं की अमरता बनी रहती थी। अगर इंसान उनकी पूजा नहीं करेंगे तो देवताओं की शक्ति कमजोर हो जाएगी। हेडिस ने ज्यूस और अन्य देवताओं को बताया कि आर्गोस के राजा को सजा देनी चाहिए। ज्यूस को भी लगा कि अब लोगों को डराकर पूजा करवाने का समय आ गया है, इसलिए उसने हेडिस को अनुमति दे दी। इस बीच आर्गोस के सिपाहियों ने बेहोश पर्सियस को बचाकर राज्य में ले आए। जब पर्सियस होश में आया तो उसने देखा कि गांव की हालत बहुत खराब थी। गरीबी, भुखमरी और निराशा हर तरफ फैली थी। लेकिन जब सिपाही उसे राजा के महल में ले गए तो वह और भी परेशान हो गया। जहां गांव के लोग गरीबी में जी रहे थे, वहीं महल में शान शौकत की कोई कमी नहीं थी। राजा सीपियस अपने मनोरंजन पर बेतहाशा पैसे खर्च करता था। तभी महल में हेडिस आया। उसकी शक्तियों से सभी सिपाही मारे गए। पर्सियस ने गुस्से में हेडिस पर हमला किया, लेकिन हेडिस ने उसे दूर फेंक दिया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि पर्सियस हेडिस के वार को सह गया। हेडिस ने राजा की पत्नी को अपनी शक्तियों से पल भर में बूढ़ा कर दिया। फिर उसने चेतावनी दी। उसने अपने सबसे खतरनाक जीव क्रैकन को भेजा है, जो 10 दिन में आर्गोस को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। राज्य को बचाने का एक ही तरीका है, राजा को अपनी बेटी एंड्रोमेडा को क्रैकन के सामने बलि के रूप में लटकाना होगा। तभी एक रहस्यमय महिला आयो ने पर्सियस को हेडिस पर हमला करने से रोका। हेडिस जाते जाते पर्सियस को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। पर्सियस असल में ज्यूस का बेटा है, आधा देवता और आधा इंसान। यह सुनकर पर्सियस और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अब ज्यूस को भी पता चल गया कि उसका बेटा पर्सियस आर्गोस में है। वह सोच में पड़ गया कि उसे पर्सियस की मदद करनी चाहिए या नहीं। इधर सेनाधिकारी ड्रैको ने पर्सियस से पूछताछ शुरू की। उसे लगा कि शायद देवताओं ने पर्सियस को और तबाही मचाने के लिए भेजा है। पर्सियस ने इनकार किया।
राजा सीपीएस ने सोचा कि अगर पर्सियस सच में आधा देवता है तो वह उन्हें बचा सकता है, लेकिन पर्सियस ने इसके लिए भी मना कर दिया। राजकुमारी एंड्रोमेडा ने पर्सियस को इतना परेशान देखा कि वह खुद की बलि देने के लिए तैयार हो गई। गुस्से में राजा ने पर्सियस को कालकोठरी में डाल दिया। कालकोठरी में आइयो पर्सियस के पास आई। उसने बताया कि वह खुद देवताओं की एक सिपाही थी और बचपन से ही पर्सियस पर नजर रखती रही थी। उसने ही बचपन में पर्सियस को मछुआरे के पास पहुंचाया था और आज भी उसकी जान बचाई थी। आइयो ने बताया कि पर्सियस क्रैकन को मारने के लिए ही पैदा हुआ था, ये उसकी नियति थी। आइयो ने पर्सियस को उसके जन्म की पूरी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले जब ओलंपस के देवता इंसानों की परवाह छोड़कर अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हो गए थे, तो एक राजा ने गुस्से में देवताओं के राज्य को खत्म करने की ठानी। उसने अपने सिपाहियों के साथ ओलंपस पर्वत पर ही कब्जा कर लिया। इससे ज्यूस को बहुत गुस्सा आया। उसने राजा को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। एक रात ज्यूस राजा का रूप लेकर राजा के महल में गया और अंधेरे में रानी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। थोड़ी देर बाद असली राजा आ गया। ज्यूस हंसते हुए पक्षी बनकर उड़ गया, लेकिन राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी को ज्यूस के बच्चे को जन्म देने दिया, लेकिन फिर रानी और बच्चे दोनों को एक ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। गुस्से में ज्यूस ने उस राजा पर बिजली का वार किया और उसे एक भयानक राक्षस में बदल दिया, लेकिन राजा ताबूत को समुद्र में फेंकने में सफल हो गया था। वह बच्चा पर्सियस था। वह रानी उसकी असली माँ थी। पहले तो पर्सियस को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आइयो ने उसे समझाया। पर्सियस को समझ आ गया कि वह क्रैकन को मारे या न मारे, लेकिन हेडिस से बदला तो लेकर ही रहेगा। आइयो ने बताया कि हेडिस का सबसे बड़ा हथियार क्रैकन ही है। उसने इसी की मदद से अपने पिता टाइटन को भी हराया था। अगर पर्सियस क्रैकन को खत्म कर देता है तो बाद में हेडिस को हराना आसान हो जाएगा। आइयो ने ड्रैको से बात की और उसे पर्सियस को स्टाइजन की डाइन के पास ले जाने के लिए कहा। सिर्फ वही क्रैकन को मारने का तरीका बता सकती थी। पहले तो ड्रैको ने मना कर दिया क्योंकि वह जगह बहुत दूर और खतरनाक थी, लेकिन आइयो ने याद दिलाया कि पर्सियस आधा देवता है, वह उन्हें वहां पहुंचा सकता है। ड्रैको मान गया। अपने कुछ सिपाहियों के साथ वह आइयो और पर्सियस को लेकर डाइन को ढूंढने निकल पड़ा। हेडिस को इस योजना के बारे में पता चल गया। वह उस राजा को ढूंढने निकला जिसे ज्यूस ने राक्षस बना दिया था। अब वह कालाबोस के नाम से जमीन के नीचे छुपकर रहता था। कालाबोस भी ज्यूस से बदला लेना चाहता था। हेडिस ने उसे पर्सियस के बारे में बताया और उसे खत्म करने को कहा। बदले में हेडिस ज्यूस को मारने के लिए भी तैयार था। असल में हेडिस अपने भाइयों बहनों से जलता था। टाइटन को हराने के बाद सभी को अच्छी अच्छी जगहों पर शासन मिला था, लेकिन उसे सिर्फ नरक का राज मिला था। वह ज्यूस की गद्दी चाहता था। कालाबोस मान गया और हेडिस ने उसे अपनी कुछ शक्तियां भी दे दी। पर्सियस, ड्रैको, आइयो और सिपाही आगे बढ़ते गए। रास्ते में ड्रैको ने पर्सियस को तलवारबाजी सिखाई। ज्यूस का बेटा होने के कारण पर्सियस ने बहुत जल्दी सीख लिया। यह देखकर ड्रैको भी हैरान रह गया। ज्यूस को भी अपने बेटे पर गर्व हुआ। उसने पर्सियस के लिए एक देवताओं की तलवार भेजी जो उसे जंगल में मिल गई, लेकिन पर्सियस ने उसे लेने से मना कर दिया। वह क्रैकन को हराने के लिए देवताओं की मदद नहीं चाहता था। उसने वह तलवार ड्रैको को दे दी। आगे बढ़ते हुए पर्सियस ने उड़ने वाले घोड़े देखे। उनमें से एक काला घोड़ा उसके पास आया। पहले वह गुस्से में था, लेकिन जब आइयो सामने आई तो शांत हो गया। असल में यह घोड़ा देवताओं ने आइयो को तोहफे में दिया था। आइयो ने बताया कि एक देवता को उससे प्यार हो गया था, लेकिन उसने उसके प्यार को ठुकरा दिया। इसकी सजा के रूप में उसे ओलंपस से निकाल दिया गया था। तभी पर्सियस को पास से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब वह भागकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कालाबोस ने कुछ सिपाहियों को बेरहमी से मार दिया था। पर्सियस गुस्से से भर गया। उसने कालाबोस पर हमला किया, लेकिन कालाबोस ने उसे लात मारकर बहुत ऊंची जगह से नीचे गिरा दिया। फिर कालाबोस तेजी से अपनी तलवार लेकर पर्सियस पर कूदा। किसी तरह पर्सियस बच गया और अपनी साधारण तलवार से लड़ने लगा, लेकिन कालाबोस बहुत शक्तिशाली था। उसने पर्सियस को आसानी से हरा दिया और उसके हाथ पर जोर से काट भी लिया। ड्रैको के कुछ सिपाही मदद के लिए आए, लेकिन कालाबोस ने उन्हें भी हरा दिया। फिर उसने पर्सियस का सिर पकड़ लिया और उसे कुचलने की कोशिश करने लगा। तभी ड्रैको आया और कालाबोस का एक हाथ ही काट दिया। पर्सियस छूट गया और कालाबोस दर्द में कराते हुए भागने लगा। सबने उसका पीछा किया, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि कालाबोस का कटा हुआ हाथ धीरे धीरे एक बड़े बिच्छू में बदल रहा था। जहां जहां उसका खून गिर रहा था वहां भी ऐसे ही बिच्छू बन रहे थे। पर्सियस और उसके साथियों ने कालाबोस का एक रेगिस्तान तक पीछा किया और उस पर हमला करके उसे पकड़ लिया। वे उसे खत्म करने ही वाले थे कि तभी जमीन हिलने लगी। एक विशाल बिच्छू आ गया और सब पर हमला करने लगा। कालाबोस को भागने का मौका मिल गया। अब सबको बिच्छू से लड़ना पड़ा। बिच्छू ने ड्रैको के सिपाहियों को अपनी पूंछ से मारकर दूर दूर तक फेंक दिया।
ड्रैको ने मौका देखकर बिच्छू के ऊपर कूदकर अपने दोनों खंजर उसके शरीर में घुसा दिए। एक सिपाही ने भाला फेंका, जिसे भी ड्रैको ने बिच्छू के शरीर में घुसा दिया। वह बिच्छू मर गया, लेकिन और भी बिच्छू आ गए। एक बिच्छू ने पर्सियस को पकड़ लिया और अपने डंक से मारने ही वाला था कि आयो ने एक हथियार से बंधी रस्सी फेंककर बिच्छू का डंक काट दिया। गुस्से में बिच्छू आयो का पीछा करने लगा। वहां टूटी फूटी दीवारें थीं। आयो उनके बीच से भाग रही थी, लेकिन बिच्छू सभी दीवारों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। पर्सियस आयो की मदद के लिए आ गया। वे दोनों भागते रहे, लेकिन बिच्छू ने पीछा नहीं छोड़ा। तभी पर्सियस ने आयो को धक्का देकर अलग किया और अकेले ही बिच्छू से लड़ने लगा। बिच्छू ने दीवार तोड़कर लंबी छलांग लगाई और पर्सियस पर हमला किया। सब लोग डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि पर्सियस मर गया। लेकिन तभी पर्सियस बिच्छू का पेट फाड़कर बाहर आया। सब बहुत खुश हुए। तभी ड्रैको के बचे हुए सिपाही भागते हुए आए, क्योंकि उनके पीछे और भी बड़े बड़े बिच्छू आ रहे थे। जल्दी ही सभी बिच्छुओं ने पर्सियस और उसके साथियों को घेर लिया। वे हमला करने ही वाले थे कि अचानक रुक गए। पर्सियस और उसके साथियों को पास से कुछ लोगों की चिटिंग सुनाई दी। ड्रैको ने बताया कि वे जिन थे जो इंसानों के दुश्मन हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने अभी मदद की। ड्रैको ने पर्सियस को उनसे बात न करने की चेतावनी दी, लेकिन पर्सियस उनके लीडर पायर से बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके हाथ में जहां काला बोस ने काटा था, वहां असहनीय दर्द होने लगा। पर्सियस जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। वह जहर बहुत खतरनाक था और पर्सियस की मौत हो सकती थी। जिनों का लीडर पर्सियस और उसके साथियों को अपने कबीले में ले गया। आयो ने एक तंबू में पर्सियस का इलाज करने की कोशिश की। तभी जिनों का लीडर आया और अपनी जादुई छड़ी की आग से पर्सियस के साथ कुछ करने लगा। यह देखकर ड्रैको और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन जिन के लीडर ने उन्हें बुरी तरह हराया और बताया कि वह बस पर्सियस की मदद करना चाहता है। उसने बताया कि वे सब भी देवताओं के श्राप की वजह से ऐसे नीली आंखों वाले खतरनाक जिन बन गए थे। वे लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो देवताओं को हराने में उनकी मदद कर सके, ताकि वे अपना बदला ले पाएं। तब तक पर्सियस जिन के इलाज से ठीक हो गया। यह देखकर ड्रैको को भी जिन पर भरोसा हो गया। जिन ने रेगिस्तान में मौजूद कुछ विशाल बिच्छुओं को अपने वश में कर लिया था। अगले दिन वह उन बिच्छुओं के साथ पर्सियस के पास आया। वह भी अब उनके साथ डायनो के पास जाना चाहता था। काफी लंबा सफर तय करके वे लोग एक बड़े पत्थरीले पहाड़ के पास पहुंचे। इसके ऊपर ही वह डाइन रहती थी। जैसे जैसे पर्सियस और उसके साथी ऊपर चढ़ते गए, वैसे वैसे पहाड़ का मौसम खराब होता गया। सबसे ऊपर जाने पर उनके सामने खतरनाक दिखने वाली 3 डाइनें आ गईं। उनमें से एक के हाथ में एक आंख थी और उसी से वे तीनों देखती थीं। जब पर्सियस ने क्रैकन को हराने का तरीका पूछा, तो पहले उन्होंने उसके बदले में बलिदान मांगा। पर्सियस ने मना कर दिया तो उन्होंने हमला करने की कोशिश की। पर्सियस ने धमकी दी कि वह उनकी आंख छीनकर पहाड़ से नीचे फेंक देगा। यह सुनकर वे तीनों डर गईं, क्योंकि उस आंख के बिना वे अपनी सारी शक्तियां खो देतीं। डाइनो ने बताया कि क्रैकन को हराने के लिए पर्सियस को मौत की दुनिया के उस पार जाकर मेड्यूसा का सिर काट कर लाना होगा। ये बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि मेड्यूसा के सामने आते ही हर कोई पत्थर बन जाता है। डाइनो ने चेतावनी दी कि पर्सियस किसी भी हाल में मेड्यूसा को नहीं हरा सकता। फिर भी पर्सियस ने उसे हराने का फैसला किया। पहाड़ के नीचे आने पर कई सिपाहियों ने पर्सियस का साथ देने से मना कर दिया और वहां से निकल गए। जब बचे हुए लोग थोड़ा आराम कर रहे थे, तो पर्सियस घूमने के लिए निकल गया। वहां उसके सामने खुद ज्यूस आ गया। ज्यूस ने पर्सियस को क्रैकन को मारने से मना किया, क्योंकि मेड्यूसा को हराना नामुमकिन था। उसने पर्सियस को एक प्रस्ताव दिया। वह उसे अमर बनाकर ओलंपस में रहने का मौका दे सकता था, लेकिन पर्सियस ने साफ मना कर दिया। उसे इंसानी जिंदगी पसंद थी और वह आम इंसान की तरह ही जीना चाहता था। ज्यूस को उसकी बातें पसंद आईं। वह एक सोने का सिक्का पर्सियस की तरफ उछालकर चला गया। मौत की दुनिया में जिंदा शरीर लेकर जाने के लिए ऐसे सोने के सिक्के की जरूरत होती थी। मौत की दुनिया के दरवाजे पर पहुंचकर पर्सियस ने वह सोने का सिक्का हवा में उछाला, लेकिन जिन ने उसे पकड़कर पास के तालाब में डाल दिया। तब मौत खुद एक बड़ी नाव में उन्हें लेने आई। 2 राक्षस उस नाव को खींच रहे थे। मौत ने पर्सियस और उसके साथियों को तालाब के दूसरी ओर, यानी अपनी दुनिया में छोड़ दिया। पर्सियस ने आयो की चिंता करते हुए उसे एक जगह इंतजार करने को कहा। वह बाकी सभी के साथ उस इमारत में चला गया जहां मेड्यूसा रहती थी। जब पर्सियस और उसके साथी मेड्यूसा की गुफा में घुसे, तो चारों तरफ अंधेरा था। हर जगह पत्थर बने हुए लोग दिखाई दे रहे थे। हवा में एक अजीब डर था। जमीन जगह जगह से टूटी हुई थी, जिसमें से लावा की लाल रोशनी चमक रही थी। सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। कुछ सिपाही ढाल लेकर आगे थे, तो कुछ तीर कमान लेकर साइड में। तभी पीछे से एक आवाज आई। एक सिपाही ने मुड़कर देखा और तुरंत पत्थर बन गया। दूसरे सिपाही को मेड्यूसा ने तीर से मार दिया।
सब में अफरा तफरी मच गई। मेड्यूसा तेज रफ्तार से एक एक करके सबका शिकार कर रही थी। सिपाही बस अपना बचाव कर रहे थे। पर्सियस के साथ आया, जिन लगभग लावा के गड्ढे में गिरने ही वाला था, लेकिन पर्सियस ने उसे तुरंत खींच लिया। लड़ाई के दौरान पर्सियस के साथी एक एक करके पत्थर बनते गए। आखिर में पर्सियस, ड्रैको और जिन ही बचे। ड्रैको ऊपर कुछ चीजों को संभालने लगा। पर्सियस और जिन भागते हुए नीचे आ गए। मेड्यूसा ने लगातार उनका पीछा किया। पर्सियस ने जिन को एक टूटे खंभे के पीछे छुपाया और खुद मेड्यूसा के सामने से भागा। मेड्यूसा अब पर्सियस के पीछे पड़ गई। जिन को गलती से हमला करने का मौका मिला, लेकिन हमला करने से पहले ही मेड्यूसा ने जिन को पकड़कर पत्थर बनाने की कोशिश की, मगर जिन की नीली आंखें जादुई थीं, इसलिए मेड्यूसा की शक्तियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब जिन ने मेड्यूसा को घायल करने के लिए खुद को धमाके से बर्बाद कर दिया। तुरंत बाद ऊपर से ड्रैको ने एक पत्थर पर छलांग लगाई और पत्थर समेत मेड्यूसा की पूंछ पर गिरा। अब मेड्यूसा कहीं नहीं जा सकती थी। गुस्से में मेड्यूसा ने ड्रैको को पत्थर बनाकर पर्सियस के सामने बेरहमी से मार दिया। पर्सियस गुस्से से भर गया। उसने अपनी ढाल में मेड्यूसा का प्रतिबिंब देखा। मेड्यूसा उसके बिल्कुल पास आकर हमला करने ही वाली थी कि पर्सियस ने आंखें बंद करके अपनी तलवार उसकी ओर घुमा दी। पर्सियस का निशाना सही लगा और मेड्यूसा का सिर धड़ से अलग हो गया। सभी साथियों के मरने के गम को दिल में दबाकर पर्सियस मेड्यूसा का सिर लेकर बाहर आयो के पास आया। आयो उसे देखकर खुश हो रही थी, लेकिन तभी कालाबोस ने वहां आकर आयो पर हमला किया और उसे अधमरा कर दिया। यह देखकर पर्सियस तुरंत कालाबोस से लड़ने लगा। कालाबोस का एक हाथ कटा होने के बावजूद भी वह बहुत ताकतवर था। पर्सियस ने पास में पड़ी ज्यूस की दी गई तलवार उठाई और उससे लड़ने लगा। कुछ ही वारों से कालाबोस की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वह इंसान बनकर जमीन पर गिर गया। पर्सियस भागकर आयो के पास गया। आयो ने उससे आर्गोस राज्य जाकर बाकी लोगों को बचाने के लिए कहा। आज 10वां दिन था और अगर पर्सियस नहीं गया तो इतने सारे लोगों का बलिदान बेकार हो जाएगा। इतना कहकर आयो की मौत हो गई। देवताओं के साथ रहने के कारण वह धूल बनकर उड़ गई। पर्सियस बहुत परेशान हो गया क्योंकि वह आयो से प्यार करने लगा था। लेकिन तभी आयो का उड़ने वाला घोड़ा आया और पर्सियस को अपने साथ आर्गोस की तरफ ले जाने लगा। आर्गोस में पर्सियस के न आने की वजह से डर के मारे राजा सीपियस ने एंड्रोमेडा को कुर्बानी के रूप में क्रैकन के खाने के लिए लटका दिया था और अब सच में क्रैकन समुद्र से निकलकर राज्य को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ने लगा। यह एक भयानक विशाल जीव था जिसे देखकर ही डर लगता था। इसके साथ साथ ओलंपस भी बर्बाद हो रहा था। तब हेडिस ने ज्यूस को बताया कि उसने सबको मूर्ख बनाया है। क्रैकन असली दुनिया में जितनी बर्बादी करेगा उतना ही उसकी ताकत बढ़ेगी। हेडिस ने जानबूझकर इंसानों को दुखी किया था और ज्यूस के खिलाफ भड़काया था। ज्यूस को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हेडिस अब बहुत ताकतवर हो चुका था। ज्यूस भी उसका सामना नहीं कर सकता था। पर्सियस आर्गोस पहुंच गया। ये पता चलते ही हेडिस खुद उसे रोकने आ गया। बड़े बड़े चमगादड़ जैसे राक्षसों ने पर्सियस पर हमला किया और मेड्यूसा का सिर छीन लिया, लेकिन पर्सियस ने उन्हें हराकर वापस वह सिर हासिल कर लिया। क्रैकन एंड्रोमेडा को खत्म करने ही वाला था कि पर्सियस ने मेड्यूसा का सिर उसकी तरफ दिखाया। क्रैकन का शरीर पत्थर बनने लगा। वह विशाल जीव पत्थर बनकर टूटने लगा और जमीन पर गिरने लगा। इसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो गई और एंड्रोमेडा खुद भी समुद्र में गिर गई। हाथ बंधे होने के कारण एंड्रोमेडा बाहर नहीं आ सकती थी। तभी हेडिस पर्सियस के सामने आ गया। पर्सियस ने गुस्से में ज्यूस से मदद मांगी। ज्यूस ने अपने बेटे की मदद की। पर्सियस ने उस बिजली से हेडिस पर जोरदार हमला किया और उसे वापस नर्क भेज दिया। फिर पर्सियस समुद्र में कूदकर एंड्रोमेडा को बचाकर बाहर ले आया। एंड्रोमेडा ने पर्सियस के सामने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पर्सियस ने प्यार से मना कर दिया क्योंकि वह अभी भी आइयो से प्यार करता था। एंड्रोमेडा के आर्गोस राज्य में वापस जाने के बाद पर्सियस के पास फिर से ज्यूस आया। पर्सियस ने हेडिस और क्रैकन को हराकर इंसानों और ओलंपस दोनों को बचाया था, इसलिए ज्यूस ने उसके लिए आइयो को फिर से जिंदा कर दिया। अब पर्सियस अपनी पसंदीदा महिला के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सकता था।